ज़िंदगी में हम सब ने एक बात तो ज़रूर नोटिस की होगी कि जब हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स होते थे तो रिज़ल्ट्स के टाइम हमारे पेरेंट्स ये प्रे करते थे कि हे भगवान, मेरे बेटे के इस बार अच्छे मार्क्स आएँ या मेरी बेटी इस बार टॉप करे। और हमें भी भगवान से यही मांगने के लिए बोला जाता था कि हमें अच्छे मार्क्स मिले। तब हमें भी दिल से यकीन होता था कि भगवान हमारी सुनेंगे और जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। और कई बार ऐसा हो भी जाता था कि हमने जितना सोचा था उससे भी अच्छे मार्क्स आ जाते थे। फिर हम मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर भगवान का शुक्रिया भी अदा करके आते थे और हमें विश्वास हो गया था कि जो मांगते हैं वो मिलता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, जॉब, बिजनेस कुछ करने लगे, तो देखा कि ज़िंदगी की ग्रोथ में ये फॉर्मूला थोड़ा सा सेट नहीं बैठ रहा कि अब हर चीज़ जो मांगते हैं वो क्यों नहीं मिल रही। तो क्या भगवान ने तरीके बदल दिए या सही में उसका प्रोसीजर ही कुछ और है। तो मान लो कि आप एक कंपनी के मालिक हैं, आपके पास अच्छे एम्प्लॉयज़ की टीम है और आपकी कंपनी ग्रोथ भी अच्छी कर रही है। तो अब आप एक रिवॉर्ड के रूप में किसी एक एम्प्लॉय की 3 महीने बाद सैलरी डबल करना चाहते हैं और ये बात अपने एम्प्लॉयज़ तक पहुंचा देते हैं कि जिसकी परफॉर्मेंस मुझे सबसे अच्छी लगेगी मैं उसकी सैलरी 3 महीने बाद डबल कर दूंगा। तो अब यहाँ एक गेम शुरू होता है। अब कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनकी आपसे बहुत बनती है और वो बार बार आपके पास आकर आपको रिमाइंड कराते हैं कि सर मेरा ध्यान रखना, सर थोड़ा सा मेरे बारे में भी सोचना, जबकि उन लोगों की परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं होती, लेकिन फिर भी वो इस रिवॉर्ड के लिए बार बार आपके डिमांड करते रहते हैं। अब कंपनी में कोई ऐसा भी है जिसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है, लेकिन वो इस रिवॉर्ड के लिए कोई डिमांड नहीं करता और इसके बजाय अपने काम पर पूरा ध्यान दे रहा है और आपकी कंपनी की ग्रोथ में आपका पूरा साथ दे रहा है। तो अब आप मालिक होने के नाते किसकी सैलरी डबल करोगे? उसकी जो बार बार इसकी डिमांड कर रहा है या उसकी जो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है? तो यहाँ ये मौका उसी को ही मिलना चाहिए ना जो इसका असली हकदार है। बस ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है ज़िंदगी में। हमें वही मिलता है जिसके हम हकदार होते हैं। तो अपनी मेहनत उसको दिखाओ जिसने सही में हमें रिवॉर्ड देना है। भगवान से मांगना कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन हम अगर डिमांड कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट जो एफर्ट्स चाहिए वो नहीं लगा रहे, तो शायद हम इसके हकदार नहीं बन पाएंगे। कुछ लोगों की सुन सुनकर हमारी आदतें भी कुछ ऐसी ही बन गई हैं कि किसी अमीर आदमी को देखते हैं तो हम एकदम बोल देते हैं कि यार उसकी तो किस्मत ही बहुत अच्छी है, उसके पास तो पैसा ही बहुत है। लेकिन जो स्ट्रगल या जो एफर्ट्स उसने लगाए हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो अब यहाँ नज़रिया बदलने की ज़रूरत है और ये वक्त अपने काम पर ध्यान देने का है, बिना किसी डिमांड के। पहले अपनी मेहनत, उसके बाद रिवॉर्ड। लेकिन अगर फिर भी आप डिमांड पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और भगवान के लिए कंप्लेंट्स की लिस्ट आपके पास है, तो आपको रिच डैड पुअर डैड बुक में लिखी एक बात बताता हूँ। इसको गौर से सुनना, शायद ये जिंदगी भर आपके काम आएगी। तुम दरअसल जीतना चाहते थे, लेकिन हारने का डर जीतने के रोमांच से ज़्यादा ताकतवर साबित हुआ। दिल की गहराई में तुम्हें और सिर्फ तुम्हें ही ये बात पता रहेगी कि तुमने कभी जीतने की कोशिश ही नहीं की।